श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनमोल वचन है सत्य ज्ञान। सत्य झूठ का पीछा करते करते कहीं न कहीं उसे अवश्य धर दबोचता है। सत्य झूठ का पीछा करते करते कहीं न कहीं उसे अवश्य धर दबोचता है। सद्गुरु महर्षि में ही का कथन है कि सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का कथन है कि परमात्मा से उत्पन्न आदिनाथ सृष्टि करता हुआ अनंत परमात्मा में बढ़ता जा रहा है और काल के अंत तक बढ़ता ही रहेगा। आजकल के आधि भौतिक वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है। किसी जलाशय में डूबते ही व्यक्ति को वही बचा सकता है जो तैरना जानता हो, अन्यथा दोनों डूब मरेंगे। हीरा कहीं भी रहे अपना प्रकाश फैलाएगा ही। हीरा कहीं भी रहे अपना प्रकाश फैलाएगा ही। प्रकृति दिन रात हमें संकेत दे रही है, यदि तुम शांति पूर्वक संसार में जीना चाहते हो तो सहनशील बनो। प्रकृति दिन रात हमें संकेत दे रही है कि यदि तुम शांति पूर्वक संसार में जीना चाहते हो तो सहनशील बनो। गरीबी से गुजारा करो, परंतु किसी से ऋण मत लो, किसी से कुछ मांगो मत। यदि किसी निश्चित अवधि तक कोई कार्य संपन्न कर लेने का लक्ष्य बनाया हो तो उसे थोड़ा थोड़ा प्रत्येक दिन करते हुए सहजता से पूरा करो। मन का मैल ही मैल है, शरीर का मैल मैल नहीं है। किसी के मन के साथ जब हमारा मन मिलता है तभी हमें आनंद और संतुष्टि मिलती है। परमात्मा चाहता है कि हम अपने पुरुषार्थ से अपना उद्धार करें। विपत्ति आ जाने पर यदि आप अच्छा ही अच्छा कर्म करने लग जाएं और नम्र सहनशील बन जाएं तो इससे प्रसन्न होकर परमात्मा आपको विपत्ति मुक्त कर दे सकते हैं। बेहिचक प्राणियों की हत्या करने वाले आए दुष्ट, बेहिचक प्राणियों की हत्या करने वाले दुष्ट, तुम यह सोचकर निश्चित मत बैठो कि तुम्हारी हत्या कोई नहीं कर सकेगा। मरने पर धन साथ नहीं जाएगा, इसलिए जीवन काल में धन का उपभोग करना चाहिए और उसे परोपकार में भी लगाना चाहिए। संतों का सिद्धांत है कि ईश्वर की भक्ति किए बिना कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। संतों का सिद्धांत है कि ईश्वर की भक्ति के बिना कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। सज्जन दूसरे को आदर देते हुए आनंदित होते हैं, जबकि दुर्जन दूसरे को अपमानित करते हुए। धन संपत्ति और प्रतिष्ठा अर्जित करने में जो परेशानी उठानी पड़ती है उससे कम परेशानी होती है मन की तृष्णा को मार कर रहने में। आधे पेट खाकर रहना अच्छा है, परंतु किसी से ऋण लेना ठीक नहीं। किसी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए बाहरी परिस्थितियों और प्राणियों से संघर्ष करने में जो कष्ट उठाना पड़ता है उससे कम कष्ट होता है उस पदार्थ की ओर से मन को हटा लेने में। जीवन को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी गुरु कृपा के दर्शन करो। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी गुरु कृपा के दर्शन करो। सोचो इनसे आगे कोई लाभ होने वाला है।
निर्धारित तिथि के पूर्व ही अपना काम संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि निर्धारित तिथि को कार्य हो ही जाएगा। कार्य में विघ्न बाधाएं भी आती है। किसी को प्रसन्न करने के लिए अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म त्यागने वाले को यश प्राप्त नहीं होता। यदि छोटी विपत्ति को स्वीकार कर लेने पर बड़ी विपत्ति टल जाए तो छोटी विपत्ति को अंगीकार कर लेना चाहिए। यदि छोटी विपत्ति को टालने पर बड़ी विपत्ति के आ जाने की संभावना हो तो छोटी विपत्ति को सह लेना चाहिए। अच्छे काम करने वाले को परमात्मा ऊंचे उठाते हैं और बुरे काम करने वाले को नीचे गिराते हैं। गुरु मार्ग दिखाते हैं और मार्ग में आने वाले विघ्नों को दूर करने या उनसे बचने का उपाय भी बताते हैं। मार्ग पर स्वयं शिष्य को अपनी लगन से चलना पड़ता है। कोई कार्य अपने पुरुषार्थ का अभिमान छोड़कर और दूसरे पर आशा भरोसा रखकर करना चाहिए। ऐश्वर्य पाने पर जब मनुष्य में मस्ती आ जाती है तब ईश्वर उसकी मस्ती दूर करने के लिए उस पर विपत्ति का पहाड़ ढा देता है। विवेकहीन क्रोध का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। विवेकहीन क्रोध का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है और विरोधी को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाना। विवेकहीन क्रोध का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है विरोधी को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाना। यदि मनुष्य की प्रत्येक सांसारिक इच्छा पूरी हो जाए, यदि मनुष्य की प्रत्येक सांसारिक इच्छा पूरी होती जाए तो वह और अधिक अशांत होता चला जाएगा। संसार बड़े बड़े लोग आए परंतु कोई भी संसार को अपने अनुकूल नहीं बना सके। श्री सद्गुरु महाराज की जय।